आज हमारे साथ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ है। हम उनके फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और लॉ मैंने किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। तो पानी की समस्या काफी हद तक जल मिशन के तहत, क्योंकि हर घर नल की परियोजना चल रही है, उससे मैनिफेस्टो में चाहूंगा कि मैं अपने लोकसभा चुनाव में एक बड़ा हॉस्पिटल जो मेरी समझ में है आता था इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। प्रयागराज का शुरू से शिक्षा में बहुत महत्व रहा था। हम 140 करोड़ 150 करोड़ सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं करा सकते, वो संभव भी नहीं है, वो हो भी नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा तब ये संभव है कि लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकता है। जी नजरिया की से पुस्तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ है। हम उनके बारे में जानते हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। नीरज जी, हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं आपका ब्रॉटअप और एजुकेशन के बारे में कि शुरू से आपका कैसा रहा। देखिए, मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है जी। शहर दक्षिण में एक मोहल्ला है मोहसिन, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और वहाँ के बाद हम सिविल लाइफ में रहने आ गए थे और 1977 में हम यहाँ ले आए। मेरी स्कूलिंग बॉयज स्कूल की हुई है। फिर उसके बाद जब पिताजी मिनिस्टर हो गए तो क्योंकि अब उस वक्त को इतना था नहीं, इतने मजबूत भी नहीं थे, तो हम लोग सभी पूरा परिवार हम लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। और तब मैंने 2 साल की पढ़ाई सेंट फ्रांसिस लखनऊ में की। उसके बाद जब सरकार गिरी तो हम फिर वापस इलाहाबाद आए और मैंने अपने यहाँ हाई स्कूल और इंटर गवर्नमेंट कॉलेज से किया, CBIC से। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और लॉ मैंने किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। सर ये बताइए कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड तो रहा नहीं, बैकग्राउंड तो है पिताजी की वजह से। आप तो वकालत कर रहे थे, वो अचानक से कैसे? देखिए, मैं सन 94 से अक्टूबर 93 का मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं 94 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। पिछले 60 साल से अपर महाधिवक्ता था उत्तर प्रदेश शासन का। जहां तक तो राजनीतिक गतिविधियों की बात है तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल थका हुआ था। मैं राजनीतिक गतिविधियों में था, पिताजी के साथ भी रहता था, परंतु पिछले 7 सालों से मैं सक्रिय नहीं था, क्योंकि उस पद की एक गरिमा थी और उस पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना उचित नहीं है। तो मैं पिछले 7 सालों से सक्रिय नहीं। आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर? देखिए, हमारे मुद्दे दोनों हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं लेकर के आए, उस पर तो काम हो रहा है, वृहद रूप से काम। मैं जहां जहां क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं हर जगह पा रहा हूँ कि वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की सड़क योजना हो, चाहे वो जल मिशन के तहत काम हो, तो वो तो सारे काम हो ही रहे। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक अलग समस्या होती है, तो मैं उन समस्याओं की तरफ जो है मैं ध्यान दे रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बाद में मैं उन जो क्षेत्रीय समस्याएं उनको मैं दूँ। जैसे कहीं कहीं गांव के अंदर सड़कों की समस्या है, कहीं पेयजल की समस्या है, तो पानी की समस्या काफी हद तक जल मिशन के तहत, क्योंकि हर घर नल की परियोजना चल रही है, उससे मैनिफेस्टो में है। लेकिन जैसे सिंचाई की हो कहीं लोकल समस्याएं हैं, और हेल्थ की बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तरीय कोई हॉस्पिटल जो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं क्षेत्र में हमारे PHC और CHC जो है वो काफी उन्नत है। लेकिन मुझे भी ये ऐसा लगता है कि अगर जो है मैं कर सकूं तो मैं इलाहाबाद को एक बड़ा हॉस्पिटल जरूर देना चाहूँगा, और वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र में देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से लोगों को आने में समस्या, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल, एम्स है। और यहाँ पर जो नैनी के औद्योगिक क्षेत्र थे, इसके भी सारे
जो बड़े बड़े जो सारे पढ़ाई हो गए या खत्म हो गए, उसके बारे में भी कुछ देखिए, आपने मैं आइडिया रखा हर है? मीटिंग में मैं कहता हूँ कि मेरा एक स्वयं का मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं यहाँ के क्षेत्र का इंडस्ट्रियल एरिया का विकास करूँ, जी, क्योंकि वहाँ जो इकाइयाँ शुरू पड़ी हुई है या नई इकाई लगाने में मेरे से जो भी सहायता होगी वो मैं करूंगा। और अब संभव इसलिए है कि जो मोदी सरकार जो सड़क की योजनाएं लाई है, जो जल योजनाएं हैं, उनसे सड़क का निर्माण शुभ हो, फ्रेट कॉरिडोर हो गया, डिफेंस कॉरिडोर हो गया, इन सब से और जो हमारे ये सारे सड़कों का निर्माण हो रहा है, इनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान, जो मेरी समझ में है आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इसलिए जो है अब इनको हमें रुक इकाइयों को फिर से रिवाइव करने में, नई इकाई लगाने में बड़ी सहायता होगी। क्योंकि इलाहाबाद के साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि कोने में होने की वजह से उसमें रॉ मटेरियल पहुंचाना मुश्किल हो, लेकिन इन सब डेवलपमेंट की वजह से अब मेरे समझ से वो परेशानियां नहीं आएगी। तो ये काफी सहायता करेगी हमें फिर से इंडस्ट्रियल एरिया को करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आपने सोचा है या आपके? जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी सोचा है, क्योंकि उधर स्कूलियों की जरूरत है। इस पर भी क्योंकि हमारे इलाहाबाद का, प्रयागराज का शुरू से शिक्षा में बहुत महत्व रहा था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद भी अब वो बात नहीं रह गई। अब लोग हर तरफ से यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पहले आया करते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इधर कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कोई झुकाव कम हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आजकल कंपटीशन ज्यादा है। जी, तो कंपटीशन में ये होता है कि कभी किसी राज्य का, कभी किसी राज्य के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं से झुकाव कम हुआ हो या यहाँ से पूरी अदरवाइज गिरा। तो हमारे आपके क्षेत्र से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स, वो भी चले जा रहे हैं। काफी चीजें चली गई हैं, कुछ पार्शियली चली गई हैं, कुछ पूरी तरह चली गई। इस पर भी आपका कुछ? मैं उसको भी किसी तरह से जो है इलाहाबाद की जो पुरानी गरमा है उसको स्थापित करने में पूरा योगदान और मैं कोशिश करूंगा कि ये इलाहाबाद फिर से अपनी पुरानी। अब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो एक तरह से क्षेत्रीय के साथ साथ आप राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपका फोकस होगा, और राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी का है, तो इस पर भी आपका कोई इस तरह का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, कुछ सोचा है? बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है नहीं जैसा विपक्ष है। अब सभी ये जानते हैं कि हम अपनी जनता को, जनसंख्या को सरकारी नौकरी, हम 140 करोड़ 150 करोड़ सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं करा सकते। वो संभव भी नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा तब ये संभव है कि लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकता है। देखिए, हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ भी रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में हमने लोन भी दी है। हमें रोजगार देना है, हमें बेरोजगारी दूर करनी है। वहां पर क्या होता है कि विपक्ष कहती है साहब सरकारी नौकरी नहीं है, तो सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। यहाँ पर हमारा एम ये है, हमारा बेरोजगारी दूर करो, और उसको दूर करने के लिए हम स्वरोजगार की योजना भी लेकर आए हैं। ये बात मानते हैं कि इन 10 सालों में जो आपका शासन रहा है, वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, ऐसा हम मानते हैं? नहीं, देखिए ये सब जो है विपक्ष की गलत तपस्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। आप आज हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और